सुनते होते सुना। भगवान को धन्यवाद। कल बाबा हमारी मदद करता संगम पर आकर हमारा श्रेष्ठ जीवन बना रोज हमारी ज्ञान रत्नों से पालना करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद। आज बाबा ने बच्चों को ड्रामा के राज पर विशेष टेंशन दिला। बुद्धि में ड्रामा का राज रहना चाहिए। ड्रामा कल पहले मिसल वो चल रहा है। जो कल पहले सीन हुई थी वही फिर रिपीट होगी। ड्रामा में हर आत्मा का अपना अपना पार्ट, तो किसी का भी कोई दोष नहीं है। सब आत्माएं अपना अपना रोल प्ले कर रही। बाबा कहते ये बुद्धि में रहेगा तो कभी दुखी नहीं होंगे। और दूसरा बाबा कहते हमें वापस घर जाना है। बाबा हम बच्चों को वापस ले जाने के लिए आए। शांति धाम का रास्ता केवल बाप ही बताते। शांति धाम घर जाएंगे फिर सुख धाम में आएंगे पार्ट बचाने के लिए। हमें याद रहे कि बाबा हमें पढ़ाकर विश्व की राजाई देने आई। तुम्हें बात याद रहेगी तो भी बहुत खुशी रहेगी। तो आज बाबा के 6 तारीख के महावाक्य सार है। मीठे बच्चे, इस बेहद के खेल में तुम आत्मा रूपी एक्टर पार्टधारी। तुम्हारा निवास स्थान है स्वीट साइलेंस होम। जहां अब जाना है। तुम्हारा निवास स्थान है स्वीट साइलेंस होम, जहां अब जाना है। प्रश्न, जो ड्रामा के खेल को यथार्थ रीति जानते, उनके मुख से कौन से शब्द नहीं निकल सकते हैं? जो ड्रामा के खेल को यथार्थ रीति जानते हैं, उनके मुख से कौन से शब्द नहीं निकल सकते? किसी भी बात में क्वेश्चन नहीं उठेगा। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्यों क्या में नहीं चाहिए। निश्चय बुद्धि होगी। ड्रामा पर पूरा निश्चय होगा। बाप पर, ड्रामा पर, अपने पर पूरा निश्चय होगा। अचल अडोल रहे। बाबा कहते हैं यह ऐसा नहीं होता था तो ऐसे होता। यह होना नहीं चाहिए। ऐसे शब्द ड्रामा के खेल को जानने वाले नहीं कहेंगे। तुम बच्चे जानते क्या जानते हैं? यह ड्रामा का खेल जो मिसल फिरता रहता है। सेकंड पार्ट
रिपीट होता रहता है। जो कुछ होता है सब ड्रामा में नूंद है, कोई फिक्र की बात नहीं है। ओम शांति। बाप जब अपना परिचय बच्चों को देते तो बच्चों को अपना परिचय भी मिल जाता है। स्वयं की पहचान भी मिली और बाप की भी मिली। सब बच्चे बहुत समय देही अभिमानी होकर रहते, अलग से देही अभिमानी, देही अभिमान में रहते। देही अभिमानी हो तो बाप का यथार्थ परिचय, परंतु ड्रामा में ऐसे है नहीं। बल कहते भी है भगवान गॉड फादर रचता है, परंतु जानते नहीं है। शिवलिंग का चित्र भी है, इतना बड़ा तो वह है नहीं। जितना बड़ा चित्र उतना बड़ा तो बाबा है नहीं। यथार्थ रीति न जानने के कारण बाप को भूल जाते। बाप है भी रचता, जरूर रचेंगे भी नई दुनिया, तो जरूर हम बच्चों को नई दुनिया की राजधानी का वर्षा होना चाहिए। स्वर्ग का नाम भी भारत में मशहूर है, परंतु समझते कुछ भी नहीं। कहते हैं फलाना मरा स्वर्ग पधारा। अब ऐसे कभी होता है क्या? मरे नरक में और स्वर्ग में जाए, ऐसा होता नहीं। अभी तो समझते हो हम सब तुच्छ बुद्धि थे, नंबर वार तो कहेंगे ना। मुख्य के लिए ही समझानी है कि मैं इनमें आता। बहुत जन्मों वाले अंतिम शरीर में यह है नंबर 1। बच्चे समझते हैं अभी हम उनके बच्चे ब्राह्मण बन गए। यह सब है समझने की बातें। बाप इतने समय से समझाते ही रहते, नहीं तो सेकंड की बात है बाप को पहचानना। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। निश्चय हो गया फिर कोई भी बात में प्रश्न आदि उठ नहीं सकता। बाप ने समझाया है तुम पावन थे जब शांति धाम में थे। यही बातें तुम ही बाप द्वारा सुनते, दूसरा कोई सुना न सके। तुम जानते हो हम आत्मा ये कहाँ की रहवासी। जैसे नाटक के एक्टर्स कहेंगे हम यहाँ के रहवासी हैं, कपड़ा बदलकर स्टेज पर आ जाएंगे। अभी तुम समझते हो हम यहाँ के रहवासी नहीं हैं। यह एक नाटकशाला में एक पार्ट लिया, बजाया, फिर दूसरा बजाया। यह अभी बुद्धि में आया है कि हम मूल वतन के निवासी हैं, जिसको स्वीट साइलेंस होम कहा जाता है। इसके लिए ही सब चाहते हैं, क्योंकि आत्मा दुखी है ना। तो कहते हैं हम कैसे वापस घर जाए। घर का पता न होने के कारण भटकते। अभी तुम भटकने से छूटे।
आत्मा का भी परिचय मिला, बाप का भी और घर का भी पता चला कहाँ जाना। बच्चों को मालूम पड़ गया अभी तुमको सचमुच घर जाना है। पहले पता नहीं था कहाँ जाना, लेकिन अब सचमुच घर जाना है। अहम आत्मा कितनी छोटी बिंदी है, यह भी वंडर है जिसको कुदरत कहा जाता है। इतनी छोटी बिंदी में इतना पार्ट भरा हुआ है। परमपिता परमात्मा कैसे पार्ट बजाते हैं यह भी तो जान गए। सबसे मुख्य पाठधारी वह है, करण करावन हार है ना। सबसे मुख्य पाठधारी छुपावा। तो मीठे मीठे बच्चों को यह अभी समझ में आया है कि हम आत्माएं शांति धाम से आती हैं। आत्माएं कोई नई थोड़ी ही निकलती हैं जो शरीर में प्रवेश करती हैं, नहीं। आत्माएं नई तो कोई बनती नहीं। आत्माएं सभी स्वीट होम में रहती हैं, वहां से आती है पार्ट बजाने। सभी को पार्ट बजाना है, यह खेल है। यही सूर्य चांद स्टार्स आदि क्या है, यह सब क्या है, बत्तियां हैं जिसमें रात और दिन का खेल चलता है। कई कहते हैं सूर्य देवताई नमः, चंद्रमा देवताई नमः, परंतु वास्तव में यह कोई देवताई है नहीं। इस खेल का किसी को मालूम नहीं है। सूर्य चांद को भी देवता कह देते हैं। वास्तव में यह इस सारे विश्व नाटक के लिए क्या है, बत्तियां। रोशनी सूर्य चांद से होती। हम रहवासी हैं स्वीट साइलेंस होम के, यहाँ हम पार्ट बचा रहे। यह जो मिसल चक्र फिरता रहता है, जो कुछ होता है ड्रामा में नूंद है। ऐसे नहीं कहना चाहिए कि ऐसे नहीं होता था तो ऐसे होता। यह तो ड्रामा है ना। मिसला जैसे तुम्हारी माँ की, ख्याल में भी तो नहीं था ना कि चली जाएगी। अच्छा शरीर छोड़ दिया ड्रामा। अब अपना नया पार्ट बचा रही। फिक्र की कोई बात नहीं। यहाँ तुम सब बच्चों की बुद्धि में है। उनसे बात आज की मुरली से हम एक्टर्स हैं। यह हार और जीत का खेल है। यह हार और जीत का खेल माया पर आधारित है। माया से हारे हार है और माया से जीते जीत। यह गाते तो सब है, परंतु बुद्धि में ज्ञान जरा भी नहीं है। तुम जानते हो माया क्या चीज है? यह तो रावण है, जिसको ही माया कहा जाता है। दुनिया में माया किसको समझते? धन संपत्ति को माया कहते। धन को संपत्ति कहा जाता है, धन को माया नहीं कहेंगे। मनुष्य समझते हैं इनके पास बहुत धन है, तो कह देते
माया का नशा है, लेकिन माया का नशा होता है क्या? धन संपत्ति को माया नहीं कहेंगे। माया को तो हम जीतने की कोशिश करते, तो इसमें कोई भी बात में संशय नहीं उठना चाहिए। कच्ची अवस्था होने के कारण ही संशय उठता है। अभी भगवानुवाच है, किसके प्रति? भगवान किसके प्रति बोल रहे? आत्माओं के प्रति। भगवान तो जरूर शिव ही चाहिए जो आत्माओं प्रति कहे। कृष्ण तो देहधारी है, वह आत्माओं प्रति कैसे कहेंगे? कृष्ण तो छोटा बच्चा है। तुमको कोई देहधारी ज्ञान नहीं सुनाते हैं। बाप को तो देह है नहीं, और तो सबको देह है। जिनकी पूजा करते हैं उनको याद करना तो सहज है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को कहेंगे देवता। शरीरधारी को याद करना सहज। शुभावा शरीरधारी तो है नहीं। शिव को भगवान कहते हैं, ऊंचते ऊंच भगवान, उनको देह है नहीं। यह भी तुम जानते हो, जब मूल वतन में आत्माएं थी तो तुमको देह थी। जब परम धाम में थे तो आत्मा अशरीरित निराकारित नहीं, तुम आत्माएं थी। यह बाबा की आत्मा है, सिर्फ वह परम है। इनका पाठ गाया हुआ है, पाठ बजाकर गए हैं, तब ही पूजा होती। बाबा की पूजा होती क्योंकि पावन बनाकर गए। परंतु एक भी मनुष्य नहीं जिसको यह मालूम हो 5000 वर्ष पहले भी परम पिता परमात्मा रचता आया था। वह है ही हेवनली गॉड फादर। और 5000 वर्ष बाद कल के संगम पर आते, परंतु कल की आयु लंबी चौड़ी कर देने से सब भूल गए। तो बच्चों को बाप बैठ समझाते। तुम खुद कहते हो, बाबा हम आपसे कल्प कल्प मिलते हैं और आपसे वर्षा लेते, फिर कैसे गवाते हैं? यह बुद्धि में है। ज्ञान तो अनेक प्रकार के हैं, परंतु ज्ञान का सागर भगवान को ही कहा जाता है। इसमें देहधारी को ज्ञान सागर नहीं कहेंगे। अब यह भी सब समझते हैं, विनाश होगा जरूर। आगे भी विनाश हुआ था, कैसे हुआ था यह किसी को भी पता नहीं है। शास्त्रों में तो विनाश के बारे में क्या क्या लिख दिया है। पांडव और कौरवों की युद्ध कैसे हो सकते? अभी तुम ब्राह्मण हो, संगम युग पर ब्राह्मणों की तो कोई लड़ाई है नहीं। बाप कहते हैं, तुम हमारे बच्चे हो, नॉन वायोलेंस, डबल अहिंसक। अभी तुम निर्विकारी बन रहे हो। तुम ही बाप से कल्प कल्प वर्षा लेते, इसमें कुछ भी तकलीफ की बात नहीं। नॉलेज बड़ी सहज है।
84 जन्मों का चक्र तुम्हारी बुद्धि में है। अभी नाटक पूरा होता है, बाकी थोड़ा टाइम है। तुम जानते हो अभी ऐसा समय आने वाला है जो साहूकारों को भी अनाज नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा। इसको कहा जाता है दुख के पहाड़। पूरे नए खेल है ना। आगे आगे बाबा के महावाक्य सच होने अभी तो मिल रहा है, लेकिन आगे ऐसी परिस्थिति आएगी जो कुछ भी नहीं मिलेगी। इतनी सब खत्म हो जाएंगी। कोई भूल करते हैं तो उनको दंड मिलता है। इन्होंने क्या भूल की है? उनसे भूल हुई है, सिर्फ एक ही भूल की है जो पाप को भूले। तुम तो पाप से राजाई ले रहे हो, बाकी मनुष्य को समझते हैं मरे की मरे। महाभारत लड़ाई थोड़ी भी शुरू हुई तो मर जाएंगे। तुम तो जीते हो ना, तुम ट्रांसफर होकर अमर लोक में जाते।